रमेश एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, जहां उसके पिता किसान थे और मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। बचपन से ही रमेश ने गरीबी का स्वाद चखा था। फटे पुराने कपड़े, टूटी चप्पलें और कभी-कभी भूखा सोना। लेकिन उसके दिल में एक सपना था, अपने हालात बदलने का और अपने परिवार को खुशहाल बनाने का। गांव में एक ही छोटा सा स्कूल था। किताबें पुरानी और फटी हुई मिलती और पढ़ाई के लिए रोशनी भी अक्सर नहीं होती थी। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। वह दिन में खेतों में काम करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। उसकी मेहनत और लगन को गांव के मास्टरजी ने भी नोटिस किया। 10वीं की परीक्षा में रमेश ने पूरे जिले में टॉप किया। उसकी यह सफलता गांव के लिए गर्व का क्षण थी। पास के शहर के एक कॉलेज में उसे स्कॉलरशिप मिली। शहर में पढ़ाई आसान नहीं थी। वहां किराया, खाना और किताबों का खर्चा था। रमेश ने एक होटल में बर्तन धोने का काम शुरू किया ताकि अपनी पढ़ाई जारी रख सके। कॉलेज में रमेश ने न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि कंप्यूटर और अंग्रेजी सीखने में भी मेहनत की। उसने महसूस किया कि ये कौशल उसके भविष्य के लिए जरूरी है। दिन में कॉलेज, शाम को काम और रात को कंप्यूटर सेंटर। उसकी दिनचर्या बेहद कठिन थी, लेकिन वह जानता था कि यही रास्ता उसे सफलता तक ले जाएगा। ग्रेजुएशन के बाद रमेश को एक छोटी सी आईटी कंपनी में नौकरी मिली। शुरुआती वेतन कम था, लेकिन उसने पूरी लगन से काम किया। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने बॉस को प्रभावित किया और जल्द ही उसे एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बना दिया गया। यह प्रोजेक्ट उसकी जिंदगी का मोड़ साबित हुआ। उस प्रोजेक्ट की सफलता के बाद रमेश को एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में काम करने का ऑफर मिला। वहां उसका वेतन कई गुना बढ़ गया। अब वह न सिर्फ अपने परिवार का कर्ज चुका पाया, बल्कि अपने गांव में एक स्कूल और लाइब्रेरी भी बनवाया ताकि कोई और बच्चा गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई न छोड़ दे। रमेश अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। उसके पास बंगला, गाड़ी और सुख सुविधाएं थी। लेकिन उसके लिए असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में थी। वह हर साल गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड देता और युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दिलवाता। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी कोई बाधा नहीं, बल्कि मेहनत, शिक्षा और दृढ़ संकल्प से हर बात